तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे। तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे। हाय मैं मर ही जाऊं जो न तुझको मैं पाऊं। बातों को तेरी मैं रात बिताऊं। ओठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा हाय। तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं। सैया न तू तो बदला नहीं है। मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैया न तू तो बदला नहीं है। मौसम जरा सा रूठा हुआ है। जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं LCR परिपथ से संबंधित सवाल। तो बेसिकली आपको मैं बता दूं, जो LCR परिपथ से जो सवाल होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैं आप पे एक सवाल लिया हूँ LCR परिपथ से, जो कि AC सर्किट यानी प्रत्यावर्ती धारा सर्किट से ये सवाल लिया गया है। और आपको मैं बता दूँ ये सवाल इतनी इंपॉर्टेंट है, 2003, 2018, 21, 22, 24 और 25 यानी इतने वर्षों में ये सवाल पूछी गई है। और ये स्पेशली जो वीडियो बनाया जा रहा है ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, जरूरी नहीं कि यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो सकता है, MP बोर्ड, UK बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो सकता है। तो सारे बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में बोला क्या गया है, इसमें बोला जा रहा है कि चित्रानुसार LCR परिपथ के लिए स्रोत की आवृत्ति उसके अनुनाद की आवृत्ति के बराबर है। तब इसमें आपको बताना है कि जो पहला नंबर वोल्ट मीटर V1 है, इसमें वोल्टेज का मान, और वोल्ट मीटर जो V2 है उसका मान, और जो अमीटर A है उसकी रीडिंग। यानी इन कहने का अर्थ ये है कि जो वोल्ट मीटर V1 है और V2 है और अमीटर A, ये तीनों लोग कितनी रीडिंग पढ़ेंगे, इन्हीं को बेसिकली हमको यहाँ पे बताना है। तो आपका ये चित्र बना हुआ है और इसमें हमको बताना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर तो हम लोग यहाँ पे जितने भी वैल्यू दी गई उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सवाल में दिया है, देखिए क्या क्या दिया। पहला नंबर तो यहाँ पे प्रतिरोध R का मान कितना दिया है, 100 ओम। यहाँ पे प्रतिरोध दिया 100 ओम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिए, पहला नंबर तो यहाँ देखिए ये 200 वोल्ट है, ये दरअसल V का मान दिया कितना, 200 वोल्ट। और यहाँ पे 50 हर्ट्ज ये एक्चुअली आवृत्ति यानी F का मान दिया है, 50 हर्ट्ज ये क्या है, आवृत्ति दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे जो देखिए ये संधारित्र है और संधारित्र के जस्ट यहाँ पे ऊपर ये वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट। तो एक्चुअली यहाँ पे संधारित्र का जो वोल्टेज होता है इसको बेसिकली VC से प्रदर्शित करते हैं, और ये कितना दिया है, 200 वोल्ट दिया है, ठीक। अच्छा, अब हमको यहाँ पे और कुछ दिया है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अब हमको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, देखो ज्ञात ये करना है, जैसे यहाँ पे जो प्रतिरोध है इस पे जो वोल्ट मीटर लगा है इसका वोल्टेज कितना बताएगा। तो एक्चुअली सुनो, जैसे प्रतिरोध का अगर हम वोल्टेज की बात करें तो इसको हम लोग बेसिकली VR से प्रदर्शित करते हैं, तो हमको इस VR बताना है। और हमको यहाँ पे ये जो प्रेरकत्व यानी कुंडली जो है उस पे वोल्टेज बताना है, अर्थात हमको VL बताना है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे हमको ये जो एमीटर यानी करंट इधर से गुजरेगी उस हमें I की वैल्यू को क्या करना है, बताना है। तो बेसिकली इसमें हमको इन तीन चीज़ों की गणना करनी है। तो चलिए आइए कैसे गणना करेंगे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे एक बात बोला है कि जो आवृत्ति है अनुनाद की आवृत्ति के बराबर है। यानी आपको एक बात ध्यान देना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अनुनाद की स्थिति में क्या होता है कि जो यहाँ कुंडली में जो वोल्टेज VL होता है वो संधारित्र में वोल्टेज VC के क्या होता है, बराबर होता है। और साथ ही साथ इसमें जो XL अर्थात प्रेरक प्रतिघात जो होता है वो धारती प्रतिघात XC, ये भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर इसको हटाइए, इसको कोई काम नहीं है, आप इधर समझिए। अनुनाद की स्थिति में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो परिपथ की कुल प्रतिबाधा अर्थात जो Z होता है वो किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब अनुनाद की स्थिति में क्या होता है कि जो LCR परिपथ होता है उसकी जो कुल प्रतिबाधा होती है वो प्रतिरोध R के क्या होती है, बराबर होती है। तो एक बात समझिए, अब यहाँ पे सवाल में क्या दिया है, सवाल में VC का मान दिया और हमको VL चाहिए। तो चूंकि हम यहाँ लिख सकते हैं अनुनाद, यहाँ लिखेंगे अनुनाद की स्थिति में
अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, वी एल जो होता है वी सी के बराबर होता है और जेड आर के बराबर होता है। तो अगर मान लीजिए वी एल हमको निकालना है, वी एल बराबर, तो वी एल कितना दिया है, वी एल बराबर वी सी का मान 200 वोल्ट। तो एक्चुअली आप एक बात समझिए, यहाँ पे जो वी एल अर्थात ये जो प्रेरकत्व का जो वोल्टेज दरअसल वही V2 है। तो जो वी एल है इसको मैं यहाँ पे V2 लिख सकता हूँ। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे V2 प्राप्त हो चुका है। अब हमको निकालना है VR। देखिए VR निकालने के लिए एक फार्मूला, जैसे VR बराबर आप पढ़े होंगे, VR बराबर होता है IR। तो भैया देखो VR बराबर आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको I पता हो, क्योंकि R तो मान लीजिए 100 ओम दिया है, ठीक है, लेकिन अपने को I नहीं मालूम है। तो I कैसे निकालेंगे, तो आपको यहाँ पे करंट निकालना है। तो हमको पहले सबसे पहले नंबर करंट I को बताना है। तो देखिए I कैसे निकलेगा, ये LCR परिपथ है। LCR परिपथ में हम लिख सकते हैं करंट I बराबर V/Z। I बराबर देखिए V यानी वोल्टेज, तो यहाँ वोल्टेज कितना दिया है, 200। अब यहाँ पे अगर बात करें प्रतिबाधा की, तो आपको ध्यान देना अनुनाद की स्थिति में क्या होती है, प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होती है। अर्थात यहाँ पे हम एक मिनट इसको V ही रहने देते, Z की जगह हम क्या रख देंगे, R। अब मान रखते हैं, तो I बराबर V का मान कितना है, 200 बटे R का मान 100। तो इसको काटेंगे तो यहाँ आएगा 2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो I बराबर है वो कितना आया, 2 एम्पियर आ गया। तो यहाँ से हमने जो अमीटर है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये किसका पाठ्यांक है, ये अमीटर का क्या है, पाठ्यांक है। यानी अमीटर कितनी रीडिंग पढ़ रहा है, 2 एम्पियर। बाकी इधर सुनिए 200 वोल्ट जो ये है, ये किसका है, तो ये है V2, यानी वोल्ट मीटर V2 का क्या है, ये V2 का पाठ्यांक। अर्थात जो वोल्ट मीटर V2 है वो 200 वोल्ट रीडिंग पढ़ेगा। अब हमको क्या निकालना है, V1 अर्थात VR का मान। तो देखिए जो V1 है दरअसल यही V1 क्या है, VR है। मतलब यहाँ का जो यानी प्रतिरोध का जो वोल्टेज है वही दरअसल V1 नापेगा। तो VR बराबर भी जस्ट मैंने बताया IR। तो यहाँ हो जाएगा V1 बराबर VR बराबर, देखिए I का मान कितना है, 2 एम्पियर। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू प्रतिरोध कितना दिया सवाल में, 100 ओम। तो यहाँ हो जाएगा 100 ओम। तो फाइनली अगर हम बात करें V1 बराबर क्या आएगा, तो V1 भी आपका कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। बाकी इससे रिलेटेड एक सवाल हम लोग और डिस्कस करते हैं अभी। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं दूसरी सवाल पर। देखिए जो दूसरी सवाल है ये भी LCR परिपथ से ली गई है और ये 2018, 19 और 22, 24, 25 में पूछी गई है। और आपको मैं बता दूं ये जो सवाल इससे पहले जो मैंने बताया और अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये सब सवालें ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में अगर आती हैं तो ये 5 नंबर में पूछी जाती है, यानी 5 मार्क्स में ये जो सवालें होती हैं ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती है। यानी ये वाली सवाल इससे पहले भी जो सवाल मैंने बताई वो भी कुछ इस तरह की जो सवालें होती है ज़्यादातर 5 नंबर में पूछी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस सवाल को हम बात करते हैं। देखिए सवाल में कह रहा है कि दिए गए चित्र में प्रतिरोध संधारित्र तथा प्रेरक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर प्रदर्शित है। कह रहा है परिपथ में प्रत्यावर्तित स्रोत का विद्युत वाहक बल, अर्थात सीधे सीधे इसमें कह रहा है कि परिणामी वोल्टेज और तथा इसका कह रहा है परिपथ में शक्ति गुणांक की गणना करना है। तो देखिए यहाँ पे ये LCR परिपथ है, ये R है, ये C है और ये L है। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध पे जो वोल्टेज है एक्चुअली यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिया है, क्या दिया है, देखिए यहाँ पे प्रतिरोध पे वोल्टेज दिया VR का मान दिया है 80 वोल्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें संधारित्र पे यानी VC जो है, VC का मान कितना दिया है, ये दिया हुआ है 40 वोल्ट, ठीक है। और L पे यानी VL का मान 100 वोल्ट दिया हुआ है। तो ये अपने को दिया है। अब इसमें अपने को बताना क्या, परिणामी विभव अर्थात अपने को V बताना है और यहाँ पे अपने को cos फाई बताना है, यानी पावर फैक्टर शक्ति गुणांक, इसकी भी गणना करनी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा LCR परिपथ में जो परिणामी विभवांतर होता है, परिणामी विभवांतर का जो सूत्र होता है V बराबर √ में VR का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करना, देखिए यहाँ पे जो कुंडली में जो वोल्टेज है VL वो बड़ा है और VC छोटा है। तो अगर VL बड़ा होता है VC से तब उसके लिए आप लोगों ने देखा होगा VL माइनस VC और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये परिणामी विभवांतर का सूत्र है। तो V बराबर क्या हो जाएगा √ में, अब देखिए यहाँ पे काम करते हैं VR का मान कितना दिया है 80, तो यहाँ हो जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस VL का मान 100 माइनस VC का मान 40,
और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा v बराबर 80 का स्क्वायर प्लस 100 में 40 जाएगा तो हो जाएगा 60 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा v बराबर देखिए 80 का स्क्वायर कितना होगा 6400, ठीक, प्लस और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3600। तो ओवरऑल अगर इसको हम जोड़ेंगे, ठीक, इधर तो यहाँ से वी बराबर क्या, v बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यह आएगा आपका 10,000 और 10,000 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 100 वोल्ट। ठीक, तो यानी यहाँ पे जो इसमें बोला गया है कि प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल या फिर आप इसको वोल्टेज भी कह सकते हैं, वो कितना है, तो वो कितना है आपका यहाँ पे, यानी अगर इसको 80 वोल्ट, इसको 40 वोल्ट, अगर इसको 100 वोल्ट मिला है तो यहाँ से कितना वोल्टेज दिया गया, तो यहाँ से 100 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे अगला नंबर बताना है कॉस फाई। दूसरा नंबर पे हमें पावर फैक्टर की गणना करनी है कॉस फाई। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, देखिए जो कॉस फाई होता है ये होता है R/Z, ये फार्मूला होता है। अब एक मिनट, इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, ना तो प्रतिरोध दिख रहा है ना तो प्रतिबाधा दिख रही है। तो फिर इसको कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचे जो है आई का गुणा करना है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस फाई बराबर IR/IZ, इस तरीके से, यानी ऊपर नीचे आपने क्या किया, आई का गुणा कर दिया। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा कॉस फाई बराबर, देखिए IR जो होता है इसको हम लिख सकते हैं सीधा सीधा VR। अभी जस्ट पहले मैंने बताया कि VR बराबर होता है IR, और I × Z जो होगा ये दरअसल ये प्रतिरोध है, सॉरी प्रतिबाधा और ये धारा है। अगर प्रतिबाधा और धारा गुणा होता है तो ये परिणामी विभवांतर आता है V। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस फाई बराबर VR का मान कितना दिया 80 और V का मान अभी जस्ट मैंने निकाला 100 आया है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस फाई बराबर इधर लिख देते हैं 80/100, इसको अब काटते हैं तो यहाँ से 2 से काटेंगे, कटेगा 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा 4/5। अब 4 में 5 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो ये जाएगा 0.8। 30 का आ गया शक्ति गुणांक। तो आपको ध्यान देना, जो शक्ति गुणांक होता है उसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। तो इस तरह के सवालें जो होती है आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है, और इनके मैं बता दूं मार्क्स कितने होते हैं, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सवाल इंपॉर्टेंट होती हैं। उम्मीद करूँगा आपको ये बातें समझ में आई होगी। जय हिंद।